हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई उमेश। जैसे जानते हो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस सारे हो चुके हैं। आप लोग पिछली क्लास हमारी जाके जरूर देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना। इम्परेटिव बहुत ही आसान होने वाला है, एक बार केवल ध्यान समझना है बस, ठीक ना। तो इम्परेटिव में जानते ही हो क्या होता है, आदेश सूचक या आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ठीक, आदेशात्मक वाक्य ना। तो आदेशात्मक इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ध्यान देना, और जितने टाइप होते हैं सारे बता के जाएंगे, केवल आप थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक, पहले तो ये जान लो इम्परेटिव सेंटेंस कैसे जानोगे, तभी तो पैसिव बनाओगे। इम्परेटिव होता क्या है जानते ही हो, पिछली क्लास में बताया, फर्स्ट वाली वीडियो में नरेशन वाले में बताए हैं, आप लोग जाके उसमें जरूर देखें, नहीं तो यहाँ पे समझाने चल रहे हैं थोड़ा सा। इम्परेटिव मतलब आदेशात्मक ना, जिसमें या तो आदेश दिया जाए, या तो प्रार्थना की जाए, या तो एडवाइस सलाह दी जाए ना। या तो डू नॉट आ जाएगा, या तो लेट आ जाएगा, या तो नेबर, ये सारी चीजें आ सकती हैं हमारे इम्परेटिव में। या तो मेन वर्ब से शुरू ही होगा, किससे? या तो मेन वर्ब से शुरू होगा, या तो लेट आ जाएगा, या तो डू नॉट आ जाएगा, डोंट आ जाएगा ना। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, नेबर भी आ सकता है, नेबर भी आ सकता है ना। तो ये सारी चीजें होगी इम्परेटिव में ना। तो पहचान लगे, या तो मेन वर्ब से शुरू होगा, या तो लेट आ जाएगा, या तो डू नॉट आ सकता है, या तो नेबर आ सकता है, या तो प्लीज, काइंडली और सर या मैम भी आ सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें अगर आ जाए तो पहचान जाना क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव। चलो देखो अब एग्जांपल समझना। सबसे पहले बनाते कैसे हो, देखो कोई भी आएगा तो सबसे पहले इम्परेटिव में लेट, इम्परेटिव सेंटेंस है तो शुरुआत किससे कर दोगे, एक तो लेट से बना दोगे, उसके बाद लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना दोगे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बी का यूज कर देना है, लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना दोगे, फिर बी, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा बन गया फार्मूला, रूल, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, फिर उसके बाद बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। चलो अब देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। ऐसे ही पहचानो, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और शुरुआत किसी ना किसी मेन वर्ब से बताए ही, या तो मेन वर्ब से होगी, लेट आ जाएगा, डू नॉट, नेबर या प्लीज, काइंडली, सर मैम, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखो शुरुआत किससे है, मेन वर्ब है, ओपन, तो पहचान लिया, और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया तो पहचान लिया कैसा है ये, इम्परेटिव सेंटेंस। तो पैसिव बनाते हैं। देखो बताए सबसे पहले तो शुरुआत, इसे हम तीन टाइप से बनाएंगे। तो पहले हम लेट से बना रहे हैं, ठीक। पहले क्या, जैसे ही इम्परेटिव आ जाए क्या लगा लिए, लेट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें देखो क्या है, द डोर ऑब्जेक्ट है, लेट के तुरंत बाद क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, द डोर। अब इसके बाद हमको इसी के जस्ट बाद क्या लगा लेना है, बी लगा दिए। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब क्या है, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या लगा दिए, ओपन, बस सिंपल सा, ठीक ना। तो ये था हमारा लेट वाला। या इसे या तो इससे भी बना सकते हैं, ध्यान देना, लेट से बना लिए, अन्यथा एकदम सिंपल सारे रूल हैं। दूसरा शुड बी से बना सकते हो, शुड बी। अब क्या करो, पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेना, द डोर। अब यहां पे याद रखना, एक शब्द क्या लगा सकते हैं, शुड बी का भी यूज कर सकते हैं। द डोर ऑब्जेक्ट लिखे, फिर शुड बी लिखे, उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, बस सिंपल सा, ठीक ना। तो ये दो टाइप हुआ, चाहे तो इसको बना देना लेट से, चाहे तो शुड बी से बना देना, या तो एक टाइप और है हमारे पास, ध्यान देना। जैसे लगे कि इसमें सेंटेंस देख के पहले हमको पहचानना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है। देखो सलाह दी जा रही है कि एडवाइस दिया जा रहा है, या ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सेंटेंस देख के पहचानो, कोई कह रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ऐसे ही देख के लग रहा है कोई ना कोई हमको आदेश दे रहा है,
ऑर्डर दे रहा है, तो शुरू में यही चीज पहचान लो कहा क्या जा रहा है। तो जैसे कह दिए यू आर ऑर्डर्ड, आदेश दिया जा रहा है तो क्या ऑर्डर्ड कर दिए, केवल यही ध्यान देना। अगर यहीं पे सलाह दी जाती तो यू आर एडवाइज कर देते, रिक्वेस्ट किया जाता तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देते, मीन्स जो भी होता यू आर के साथ यहाँ पे वही चेंज कर देते। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देना एक शब्द टू लगा देना जोड़ने के लिए। क्या लगा दिए? टू। यू आर ऑर्डर्ड, टू का यूज कर दिए। अब उसके बाद जो सेंटेंस दिया है बिना कुछ बदले पूरा का पूरा वही उतार देना है हमको। ओपन द डोर। अब आपको इसमें से जो भी ज्यादा पसंद आया हो, तीन टाइप में जो ज्यादा अच्छे समझ में आया हो वही लगा दिया करो। और हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा तो लेट वाला है, क्योंकि इससे सारे सेंटेंस सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, एक आध सेंटेंस और लेके इसको बताते हैं। दूसरा ले लेते हैं, जैसे कह दिए राइट एन यसे, राइट एन यसे। ठीक, क्या ले लिए? राइट एंड यस से। अब बता दिए सेम टाइप वही लगा देते हैं। पहले लेट वाला रूल, क्या लेट लगा दिए, ऑब्जेक्ट क्या है एन यस से, इसको लिख लिए एन यस से, राइट लेट लिए, फिर एन यस से। अब बी का यूज कर देना है ना, लेट ऑब्जेक्ट हुआ, बी हुआ, अब राइट रोट रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या लगा दिए? रिटेन। ये फर्स्ट टाइप था। अब दूसरा बनाते हैं, किससे? शुड बी से बना सकते हैं ना, तो एन एस से। पहले क्या लिख लिए? एन एस से। अब इसके बाद तुरंत बाद क्या यूज कर देना है? शुड बी। इसके बाद क्या बना देना है? शुड बी लिख के अब क्या है? राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, जानते ही हो। यहां पे लास्ट में फुल स्टॉप। दो टाइप हुआ ना। अब फिर तीसरा कह रहा है, कोई कह रहा है राइट एन एस से। देख के बताओ क्या कह रहा है, आदेश, रिक्वेस्ट या एडवाइस, क्या कही जा रही है? ऐसे ही कोई एडवाइस तो दे नहीं रहा है ना तो कोई रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो क्या करोगे? ऑर्डर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर करके यहां पे इसी के बाद टू लगा लेना है, याद रखना इन्फिनिटिव टू जो जोड़ता है आगे पूरा सेंटेंस वही उतार देना है। क्या? राइट एन यस से। कहने का मतलब तीन में से कोई सा भी आप लोग इसमें बना सकते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं फिर आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं, ये सारी चीजें क्या स्टार्ट किससे हो रही थी? हमारा मेन वर्ब से ना। तो अब देखते हैं जब थोड़ा सा हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक ना। अभी इंपरेटिव सेंटेंस जब मेन वर्ब से शुरू था, तब हम इन तीनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, चाहे तो लेट से बना दो, चाहे तो शुड बी से बना दो, या यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ये सारी चीजें करके बना सकते हो। तीनों में से कोई सा भी बना दो, बनाना हमको एक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज्यादा इजी लगे वही आप बना सकते हैं। तो अब हमको क्या बनाना है? अब हमको बनाना है जब शुरुआत डू नॉट से हो। जब शुरुआत किससे हो? डू नॉट से, डोंट से, ठीक ना। जैसे कह दिए डोंट कॉल द पुलिस, वही सेंटेंस या पहला वाला ही सेंटेंस लेके दिखा दें, जैसे शुरू में ही बताया गया था ओपन द डोर, वही वाला सेंटेंस हम लेके बता दे रहे हैं पहले डोंट से, ठीक ना। डोंट, कोई कह देता डोंट ओपन द डोर, अब वो इसमें नकारात्मकता दिखाई जा रही कि मत खोलो ना, दरवाजा मत खोलो। तब क्या हो जाएगा? जब देख ध्यान देना, जब डू नॉट से शुरू हो, सेम टाइप वही जैसे बताए थे, पहले लेट लगा दो इंपरेटिव बनाने के। क्या? जब डू नॉट आए तो इसको हटा देना है, पहले क्या लगा देंगे? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर से ले लो, जैसे था द डोर। उसके बाद बी लगाते हैं, याद है सिंपल वाले में ना, जब डू नॉट नहीं था, ओपन द डोर था, तो लेट द डोर भी ओपन किए थे। लेकिन जब डू नॉट रहे तो इसी बी के पहले हमको नॉट लगा देना है। बस क्या हो जाएगा? उसी बी के पहले नॉट लगा दो, लेट द डोर नॉट बी ओपनड। कहने का मतलब यही याद रखना, जब डू नॉट रहे तो उसी जो बी होगा, बी के पहले नॉट लगा देना, ये डू नॉट हट जाएगा, ठीक। और अगर दूसरा वाला बनाना चाहो शुड बी से, तो वही चीज फिर से करना है। क्या हो जाएगा? द डोर। अब यहां पे शुड बी लगाते हैं, तो कहने का मतलब शुड नॉट बी, मीन्स इसमें भी बी के पहले क्या लगा देना है? नॉट, जब डू नॉट हो तब। उसके बाद क्या? ओपन का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, क्या हो गया? ओपनड, ठीक। इसे बना लिए। नहीं तो अब डोंट ओपन द डोर, ऐसे ही ना, दरवाजा मत खोलो, आदेश दिया जा रहा है, तो उससे बना देते हैं यू आर ऑर्डर्ड से। यू आर ऑर्डर्ड
यू आर ऑर्डर्ड। अब यही ध्यान देना, यहाँ पे टू लगाते थे तो याद रखना जब डू नॉट रहे तो ये जो नॉट होगा इसी टू के पहले नॉट लगा देंगे, बस वही टाइप जैसे वो बनाते थे, सिर्फ टू के पहले हमको नॉट लगा देना है, नॉट टू। अब पूरा वही लिख दो, डू नॉट हटा रहेगा, इसमें भी डू नॉट हट जाएगा, ओपन द डोर। कहने का मतलब बस सेम टाइप वही, सिर्फ जब डू नॉट से शुरुआत हो तो उसी बी के पहले हमको नॉट लगा देना है ना, बी के पहले नॉट लगा दिए जैसे पहले वाले में। अब अगर शुड नॉट हो तो उसी शुड नॉट वाले में भी बी के पहले नॉट लगा देंगे। और जब अगर आदेश दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर्ड मीन्स इसमें टू के पहले नॉट का यूज करेंगे, ठीक। और एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कह दिए नेबर, एक नेबर वाला ले लेते हैं। अब अगला डू नॉट वाला, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे एक आध एग्जांपल वैसे ही बता देते हैं, जैसे यहीं पे होता डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, तो क्या हो जाएगा लेट। चलो एग्जांपल लेके इसमें समझा दिया जा रहा है, जैसे कह देते डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन, तो क्या हो जाएगा लेट, लेट ऑब्जेक्ट क्या एनीवन, एनीवन। अब बी लगाते हैं, बी के पहले जब डू नॉट रहे तो नॉट लगा दिए, लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड, नॉट बी अब्यूज्ड, लास्ट में फुल स्टॉप ना। और अगर शुड बी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एनीवन, क्या हो जाएगा एनीवन शुड नॉट बी अब्यूज्ड, एनीवन शुड नॉट बी अब्यूज्ड ना, एनीवन शुड नॉट बी अब्यूज्ड मतलब बी के पहले क्या लगा दिए नॉट। अब अगर उससे बनाते हैं तो यू आर, अब देखो यहाँ पे क्या आदेश दिया जा रहा है, मतलब कह रहे हैं कि किसी को गाली मत दो, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज, सलाह दी जा रही ना गाली देने के लिए ऐसे, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन, पूरा वही लिख दे रहे हैं अब्यूज एनीवन, लास्ट में फुल स्टॉप। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बताया जाए। चलो आगे अब देखते हैं। तो एक सिंपल वाला जब मेन वर्ब से शुरू हो रहा है तब हो गया, अब डू नॉट वाला हो गया। अब एक आध हम लोग लेते हैं नेबर वाला, ठीक, एक हम लोग लेते हैं नेबर वाला। अब प्लीज काइंडली सर मैम वाला ही देख लेते हैं, हो जाए इंपरेटिव सेंटेंस इधर, ठीक ना। तो एक लेते हैं नेबर, जो हमारा शुरुआत किससे हो नेबर से। याद रखना जब शुरुआत किससे हो नेबर से, जैसे कह दी नेबर टेल आ लाई, किससे शुरुआत हो रही ध्यान देना। अभी तक डू नॉट से था तो वही लेट वाला नॉट लगा दे रहे थे बी के पहले ना, लेकिन जब शुरुआत किससे हो नेबर से, तो क्या ध्यान देना ये सारी चीजें जब नेबर से शुरू हो, नेबर से, तब याद रखना ना तो इसको कहने का मतलब ना तो इसको लेट से बना सकते हैं ना तो शुड बी से बना सकते हैं, केवल और केवल एक क्या बनेगा यू आर, ये एक्टिव है ये पैसिव है, यू आर। अब सलाह दी जा रही ना, जैसे नेबर टेलर आई मीन्स झूठ कभी मत बोलो, सलाह दे रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल अ लाई, क्या हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, मीन्स कहने का मतलब पूरा का पूरा वही लिख दिया, यू आर एडवाइज्ड टू। अब क्या हो गया नेवर टेल अ लाई मीन्स पूरा वही हो जाएगा, सिर्फ क्या एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल अ लाई। जैसे कह दिए, जैसे एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए नेवर फॉलो बैड हैबिट्स, नेवर फॉलो बैड हैबिट्स ना, कह रहे हैं कि नेवर फॉलो मीन्स कभी अनुसरण मत करो, फॉलो मत करो, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतों को ना। तो क्या हो जाएगा यू आर, क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज ना, सलाह दी जाए तो यू आर एडवाइज्ड टू, क्या हो जाएगा अब पूरा वही लिख देना है नेवर फॉलो बैड हैबिट्स, नेवर फॉलो बैड हैबिट्स ना। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो देख लो
और समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताते रहो वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, ये नेबर वाला हो गया, कहने का मेन वर्ब से बता दिए, और डू नॉट वाला हो गया, नेबर वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लीज काइंडली सर मैम से, जो जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज काइंडली सर या मैम से हो रही है, उस वाले सेंटेंस को हम आगे देखते हैं, ठीक। दिखाता है तो आगे देखते हैं, जो सेंटेंस हमारे शुरू किससे हो रहे हैं, प्लीज काइंडली सर मैम से। किससे शुरुआत हो रही है, प्लीज काइंडली सर मैम से। जैसे ध्यान देना, आ जाए हमारा सेंटेंस में प्लीज, क्या आ जाए, प्लीज, जैसे कह दिए प्लीज गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर, क्या कह दिए, आ ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान समझना। जैसे कह दिए प्लीज गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसे ही समझ में आ गया, शुरुआत किससे है, प्लीज से। तो याद रखना ये 4 चीजें, प्लीज काइंडली सर मैम, जहां पे भी आ जाए इन शब्दों को क्या कर देना है, हटा देना है। और याद रखना ये जैसे भी प्लीज काइंडली सर मैम आए, इनको हटा के क्या लगा देना है, एडवाइज, वैसे ही सलाह दी जाएगी तो किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइज में। तो केवल और केवल जो अब अगर आ जाए प्लीज काइंडली सर मैम से, तो केवल लेट से, ना तो लेट से बनेगा ना तो शुड बी से बनेगा, केवल और केवल किससे, एडवाइज से। यू आर क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, केवल और केवल ये इसी टाइप से बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, क्या हो जाएगा, टू। अब ये प्लीज काइंडली सर मैम रहेगा तो इसको हटा देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, अब पूरा का पूरा वही उतार देना है, गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। कहने का मतलब अगर मीन्स प्लीज काइंडली सर मैम से आ जाए तो वैसे ही रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो ये किससे बनेगा, केवल और केवल यू आर एडवाइज्ड से, ना तो ये लेट वाले से बनेगा ना तो शुड बी से बनेगा, केवल और केवल यू आर एडवाइज्ड से बनेगा, ठीक ना। जैसे एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days, क्या कह दिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days ना। तो शुरुआत देखो काइंडली से है, शुरुआत काइंडली से है, यहाँ पे प्लीज से थी, बात बताए ना, प्लीज काइंडली सर मैम कुछ भी आ जाए तो उसको क्या करना है, केवल और केवल यू आर एडवाइज्ड से, ना तो लेट से बनेगा, जैसे अभी तक बना रहे थे ये वाला सिंपल वाले ना तो लेट से बनेगा ना तो शुड बी से बनेगा, केवल और केवल यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू लगा के पूरा का पूरा मीन्स इसको हटा देना है, ग्रांट मी, जो भी है क्वेश्चन, ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बच रहा है अभी लेट वाला, कौन सा, लेट वाला, वही हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो मेन वर्ब से शुरू हो रहे थे, उसको हम लोग लेट से बनाए, शुड बी से बनाए, और यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड इस टाइप बनाए। 3 टाइप बन रहा था, सिंपल वाला जो मेन वर्ब से शुरू हो रहे थे, या डू नॉट से जो शुरू हो रहा था वैसे वो भी बन रहा था, सिर्फ नॉट लग जा रहा था ना। और तीसरा हम लोग पढ़े जो नेबर से शुरू हो रहा था, वो भी किससे, केवल एडवाइस, सलाह होती थी ना, तो वो भी उससे पढ़ लेते थे। और चौथा हम लोग पढ़े, मीन्स मैनुअल वाला भी पढ़ चुके हैं, लेट वाला ही पढ़ना है, डू नॉट वाला पढ़ लिए, नेबर वाला पढ़ लिया और प्लीज वाला पढ़ लिए। तो बच्चा क्या है, लेट वाला। तो हम लोग देखते हैं जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत ही लेट से होगी, शुरुआत में ही अब लेट लगा रहेगा, ध्यान देना। अब जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें खुद ही लेट लगा होगा। अभी तक क्या होता था, मेन वर्ब से शुरू होता था, मीन्स कोई भी इंपरेटिव होता था और उसमें लेट नहीं होता तो उसमें लेट लगा लेते थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत ही किससे होगी, लेट से। अब यहाँ पे लेट के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक ना, हिम, लेट हिम गो टू मुंबई, लेट हिम गो टू मुंबई, लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान दो, शुरुआत किससे है, लेट से। एक शब्द याद रखना, जब शुरुआत लेट से है ना, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सिर्फ वही जो भी रहेगा लेट रहेगा, लेट को ऐसे लिख लिए। ध्यान देना, समझना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना, बहुत अच्छे समझना। लेट वाला तो क्या होता है, लेट है तो लेट ऐसे लिख लिए। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुंबई, क्या है, मुंबई, तो इसके जस्ट बाद हमको लिख देना है जो ऑब्जेक्ट होगा, मुंबई है, लिख दिए। इतना समझ में आया, लेट ऑब्जेक्ट को लिख दिए, उसके बाद क्या लगा देना है, बी, किसका यूज कर देना है, बी, जैसे बनाते थे लेट ऑब्जेक्ट फिर बी, फिर
उसके बाद मेन वर्ब क्या लगा देना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म मुंबई, लेट मुंबई बी गॉन। मेन वर्ब के बाद देखो प्रीपोजिशन आया है, लगा लो टू, ठीक ना। अब याद रखना, अब बाई क्या हो जाएगा, यही चीज ध्यान समझना, यहां पे बाई लगा के जो भी यहां रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम हर देम मी, यही सब आएगा, तो बाई के साथ उसको बिना चेंज किए हुए यहीं पे उसे पुट अप कर देंगे। क्या है, हिम है तो क्या लिख दिए, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। उम्मीद है समझ में आया होगा ना। एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं, ध्यान समझना। ये पहला था, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट मी प्ले चेस, लेट मी प्ले चेस। तो ध्यान समझना, ये शुरुआत किससे है, लेट से, तो पैसिव बनाओ लेट, ऐसे लिख लिए एकदम सिंपल ना। अब उसके तुरंत बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है, चेस, उसको क्या किया, ऐसे लिख दिए चेस, ठीक ना। लेट चेस, अब बी क्या लगा दिए, बी, ठीक। लेट चेस बी प्लेड, क्या है, थर्ड फॉर्म प्ले का, प्लेड। अब देखो मी है तो मीस कहने का मतलब लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी आया है तो उसको बाई के साथ यहां पे हमको वही पुटअप कर देना है, एकदम सिंपल सा तरीका रख देना है, बस सिंपल सा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक आध ले लेते हैं, जैसे यहां पे नाट भी आ सकता है, जैसे लेट के साथ शुरुआत किससे हो सकती है, नाट से। लेट हर नाट, लेट हर नाट गो टू जू, कहने का मतलब यहां पे जैसे नाट भी आ सकता है लेट वाले में, तब क्या करना, वही सिंपल सी चीज, लेट ऐसे लिख दोगे ना, और ऑब्जेक्ट को इधर ला ले रहे हैं जू, लेट जू। अब नाट है तो ये बी के पहले, यही याद रखना, बी के पहले नाट लगा दोगे, लेट जू नाट बी गॉन, गॉन टू बाय हर, बाय हर। इसके साथ आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में और भी आगे बताएंगे इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।